श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रों की जो अष्टमी और नवमी तिथि होती है, इन दिनों में सभी लोग, सभी माताएं बहनें क्या करती हैं कि अपने घरों में कन्या भोजन करवाती हैं, क्योंकि माताओं बहनों का ज्यादातर जो है पूरे 9 दिनों का व्रत होता है और वो अपने व्रतों को पूरा करने के लिए कन्या भोजन करवाती हैं। कुछ लोग इस कन्या भोजन को अष्टमी तिथि के दिन कराते हैं, तो कुछ लोग इस कन्या भोजन को नवमी तिथि के दिन कराते हैं। पर दोस्तों, जो कन्या भोजन आप लोगों को कराना है, उसकी विधि क्या होती है? कन्याओं को आपको बुलाना चाहिए, कितनी कन्याएं बुलानी चाहिए, और कन्याओं के साथ में आप लोगों को और किसको बुलाना चाहिए, कन्याओं को तोहफा क्या देना चाहिए, कन्याओं की विदाई कैसे करना चाहिए, कन्याओं के हाथ में क्या रखकर भेजना चाहिए, जिससे कि आपके घर में हमेशा सुख और शांति, धन समृद्धि की कभी कमी ना आए। क्योंकि दोस्तों, जो शारदीय नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 दिनों में 9 देवियों का विशेष महत्व होता है, और जब वहीं पर आप लोग कन्याओं को बुलाकर अपने घर में उनको भोजन कराते हैं, उनकी पूजन करते हैं, तो स्वयं 9 देवियां आपसे होती है और वो आपको आशीर्वाद देकर जाती है, जिससे कि आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, धन समृद्धि जो है बढ़ती ही जाती है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को कन्या पूजन की और कन्या भोजन की बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे कि आप लोगों को कन्या पूजन कैसे करना है, कन्या भोजन कैसे करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज दोस्तों, हमने आपको ये वीडियो मतलब ये बात पहले ही समझाती है कि आप लोगों को कन्या पूजन कब करना है, कन्या भोजन कब करना है, क्योंकि इस बार दोस्तों यहाँ पर अष्टमी और नवमी को लेकर आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग अब कन्या भोजन या कन्या पूजन करने का सोच रहे हैं, तो आपको अब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ नहीं सोचना है कि अष्टमी कब है, नवमी कब है, 11 अक्टूबर के दिन या 12 अक्टूबर के दिन, जब आपको समय मिल रहा है, जब आप कन्या भोजन कर लेना है। सबसे उत्तम अगर कहा जाए कि भाई किस दिन हम कन्या पूजन या कन्या पूजन करें, तो 11 अक्टूबर का ही दिन होगा। जिस दिन आप लोग कन्या पूजन या कन्या पूजन करेंगे, तो स्वयं माता रानी आपको आशीर्वाद यहाँ पर जरूर देकर जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप लोगों का जो कन्या भोजन है वो आपको करना कैसे है। देखो, कन्या भोजन जिस दिन हम लोग करवाते हैं, उस दिन जो है हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाना होता है। देखो, सभी घर का उठना जरूरी नहीं है, पर विशेष रूप से जो कन्या पूजन की, कन्या भोजन की तैयारियां जो करती है वो माताएं बहनें करती है, तो विशेष रूप से जो है माताओं बहनों को जो है सुबह सुबह जल्दी उठ जाना होता है, जिस दिन वो कन्या भोजन करवा रही हो। तो मतलब 11 अक्टूबर के दिन सबसे सही रहेगा कन्या भोजन करवाना। बाकी दशहरे के दिन, दशमी के दिन भी करा, उसके बाद कभी भी करा सकते हो। और हम तो ये कहते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अगर आपने कन्या भोजन कराया है, तो माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर होगा। पर कुछ लोगों का जो है यहाँ पर नियम होता है कि उनके 9 दिनों के व्रत के साथ में ही जो है आपने वो कन्या पूजन कर दिया और अपने व्रतों को पूरा करती है। तो इस वजह से जो है हमने आपको अष्टमी नवमी का जो दिन है वो बता दिया। ठीक है, तो 11 अक्टूबर के दिन सबसे सही है आपका कन्या भोजन कराने के लिए। चाहे अष्टमी का दिन ले लो, चाहे नवमी का दिन ले लो, 11 अक्टूबर के दिन अगर आप कन्या पूजन कराओगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा और आपको माता रानी का यहाँ पर आशीर्वाद भी प्राप्त जरूर होगा। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, आप लोग सुबह जो है इस दिन जल्दी उठ जाना। जल्दी उठने का मतलब ये है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना। तो सुबह जल्दी उठकर आप सबसे पहले स्नान कर लेना, अपने घर की सारी साफ सफाई कर लेना। विशेष रूप से आपके घर का जो रसोई घर है उसको अच्छे से साफ करना है, क्योंकि आज जो आपके घर में कन्याएं आएंगी, उन कन्याओं की जो भोजन आप लोग बनाओगे वो आपके ही घर के आप रसोई घर में बनाओगे। और अगर हो सके तो अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना कि वो भी इस दिन सुबह जल्दी उठे और अपने में ऐसा भाव बनाना कि माता रानी के 9 रूप आपके घर में आज आने वाले हैं। माता रानी के जो है स्वयं माता रानी आपके घर में आने वाली है, ऐसा भाव बनाकर आप सुबह जल्दी उठना, अपने घर की पूरी साफ सफाई करना, घर के रसोई घर की साफ सफाई करना और स्नान वगैरह से सारे कामों से निवृत्त हो जाना। देखो, स्नान करने के बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करके उसकी साफ सफाई करना। बिना स्नान किए इस दिन जो है रसोई घर में प्रवेश
मत करना और जगह की आप साफ सफाई करो, उससे दिक्कत नहीं है, पर रसोई घर की साफ सफाई कोशिश करना कि स्नान करके ही आप लोग करो, है ना। तो करके अपने घर की साफ सफाई करके आप लोगों को क्या करना है कि अपने घर के भगवानों को सबसे पहले स्नान कराना है, उनको भी शुद्ध करना है और उनकी पूजन अर्चना करके सारे कामों से जो है आपको निवृत्त हो जाना है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि आज आप कन्या भोजन कराने वाले हैं, तो आपको इसकी तैयारी करना है। अब देखो आपने आपको 11 अक्टूबर का दिन बोला है, तो अब आप कुछ समय मत देखना कि भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में हमें कन्या पूजन करना है या दोपहर में करना है या सुबह करना है। कुछ मत देखना, आपका मन अगर सच्चा मन बनाकर रखा है कि आज मैं 9 देवियों को प्रसन्न करूंगी, तो भाई आप लोगों को मात्र ये अपने मन में रखना है कि आज आपको अच्छे से कन्या भोजन करना है, कन्या पूजन करना है। समय को भूल जाना, दिन भी भूल जाना है, आपको बस कन्या भोजन पर ध्यान देना है। आप फिर देखना कि माता रानी कैसे आपको आशीर्वाद देकर जाती है। तो करना क्या है, सबसे पहले चीज आप लोगों को सुबह सुबह तैयारियां करना शुरू कर देना है ना। जो भी आप भोजन में बनाने वाले हैं, जो भी चीज आप बनाने वाले हैं, जैसे ही सुबह के 7, 8 या 9 बजते हैं, उस समय आप लोगों को क्या करना है कि आप जिस जिस कन्या को बुलाने के लिए लेकर वाले हैं, आपको उनके घर पर जाना है। अब उससे पहले ये बात आती है कि हमें कितनी कन्याओं को अपने घर पर कन्या भोजन के लिए बुलाना है। तो देखो विशेष रूप से नवरात्रि के पूरे 9 दिन होते हैं, 9 देवियों के दिन होते हैं, तो यहाँ पर आपको कम से कम 9 कन्याएं आप लोगों को जरूर ढूंढ कर लानी हैं। कितनी? 9 कन्याएं। देखो ढूंढने पर हर चीज मिल जाती है, भले ही थोड़ा आसपास मिले, थोड़ा दूर मिले, पर मिल जाती है। तो कम से कम 9 कन्याएं तो आप लोगों को लेकर आनी ही आनी है, और 9 कन्याओं से ज्यादा होंगी तो भी चल जाएंगी, पर जो 9 कन्याएं होंगी उनके लिए करना कि वो 9 कन्याएं 2 साल से लेकर मतलब 10 साल के बीच में हो, चाहे 2 साल से 5 साल के बीच में जो है जितनी कन्याएं मिल जाएं आप उतनी ले लो। पर हमने आपको अनुमान से बता दिया है कि 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की जो है आप लोगों को कम से कम 9 कन्याएं जो है ढूंढ कर लानी है ना। अब जैसे ही आप लोग 9 कन्याएं लेकर आ जाएंगे, उसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को एक छोटा लड़का भी साथ में जरूर लेकर आना है ना। 1 ले आओ, 2 ले आओ, 3 ले आओ, 5 ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम एक छोटा लड़का जरूर चाहिए जिसकी उम्र जो है 2 से 5 साल के बीच में चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। और इसके अलावा कन्या आप जितनी ला सकते हो लेकर आ जाओ, पर 9 कन्याओं का यहाँ पर विशेष यहाँ पर महत्व है। और एक छोटा लड़का भी आप लोगों को जरूर लेकर आना है। अब करना क्या है, पहले तो एक बार सुबह आपको इनके घर पर बुलावा देकर आना है। बुलावा कहने का मतलब है कि आज हमारे घर पर कन्या भोजन है, तो आप हमारे घर पर आइएगा। आप अपनी लड़की को भेज दीजिएगा, आप अपनी बच्ची को भेज दीजिएगा हमारे घर पे। ऐसे आपको जो है सुबह सुबह जिन जिन के घर भी कन्या है उनके लिए जो है बुलावा देकर आना है। ये काम आपका सुबह का है, तो सुबह जैसे ही एक बार बुलावा देकर आ जाओ। जिन जिन को भी आपको बुलाना है सबको बुलावा देकर आ जाओ। उसके बाद में घर आकर अपने जो सारे काम हैं अब आप उनको करना चालू करो। जैसे कि सबसे जरूरी है भोजन। देखो जो कन्याएं आएंगी उनके लिए भोजन ऐसे बनाना, आप माता रानी के लिए भोजन बना रहे हो। भोजन में सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है खीर पूरी। आप और चीज बनाओ मत बनाओ, पर खीर पूरी जरूर बनाना। जो खीर बनाओगे आप लोग वो चावल की और शुद्ध देसी गाय की दूध की होगी तो और ज्यादा अच्छा होगा। देखो खीर पूरी बना रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग सब्जी कोई बना रहे हो, गीली सब्जी, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप उसमें लहसुन प्याज नहीं डालोगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध भोजन कन्याओं को कराया जाता है। भले ही आप लोग और दिनों में डालते होंगे, पर इस दिन जो है अच्छे बर्तनों में खाना बनाइएगा, क्योंकि माता रानी का भाव बनाकर आप लोग भोजन बना रहे हैं, तो वो माता रानी का ही भोजन बनेगा। तो अच्छा भाव बनाकर भोजन बनाइएगा। उसके साथ में उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल मत डालिएगा और अपने भोजन को तैयार कीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपकी श्रद्धा है बनाने के लिए वो आप बना सकते हो। पापड़ वगैरह तलना है वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। और हो सकता है भाई कुछ यहाँ पर व्रत भी होगा, तो उनके व्रत के लिए जो है आप फलाहार वगैरह या
कुछ फल फूल वगैरह पहले से जो है तैयार करके रख सकते हैं। तो ये तो चीज हो गई भाई इन कन्याओं के भोजन की। अब इसके अलावा दोस्तों जब कन्याएं आएंगी तो उसकी भी आपको तैयारी करनी है। उनके चरण धुलाने के लिए आप लोगों को पहले से कोई पात्र रखना है ना। जल का तो भाई वो पहले से रखना। उसके बाद में कन्याओं के श्रृंगार के लिए आपको चुनरी रखनी है। हर एक कन्या के लिए एक एक चुनरी होगी। उनके लिए एक थाली तैयार करनी है जिससे आप उनका तिलक वगैरह करेंगी, उनको उनके पैरों में माहौल वगैरह लगाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है पहले तैयार करके आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों उनकी विदाई के लिए आप लोगों को सामग्री रखना है। देखो विदाई में ना आप लोगों को एक चीज जरूर रखना है। आप लोगों को अपने घर से जो है उनके लिए कुछ ऐसी चीज देना है जिससे कि उनका हाथ घर से भरा हुआ जाए। मतलब कि चाहे वो आप एक फल ले लो, केला ले लो, सेवन ले लो, कोई भी चीज ले लो, पर वो आपको उनके हाथ में रखकर जरूर देना है। तो इतने फल फूल आप लोग मंगा लीजिएगा जो कि सभी कन्याओं में हो जाए। और हो सके तो भाई थोड़ा थोड़ा सा गेहूं जो है, गेहूं चावल जो आपको मतलब मिल जाए, मतलब के रूप में विशेष रूप से गेहूं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा गांवों में क्या करते हैं कि जब कोई कन्या को मतलब भोजन कराते हैं तो उनके साथ में जब वो जाती हैं तो विदाई करते समय उन्हें गेहूं देते हैं ना, और पैसे भी दे देते हैं। पर गेहूं का यहाँ पर विशेष महत्व होता है। उसका मतलब ये होता है कि जब आप कन्याओं को अपने घर से गेहूं रखकर भेजते हो तो भाई आपके घर में भी उस चीज की कभी कमी नहीं आने देती है। सुख समृद्धि बढ़ती है उस चीज से और धन समृद्धि बढ़ती है ना। तो गेहूं की जो है कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सी मतलब एक एक मुट्ठी जो है या एक एक खोबा जिसे हम कहते हैं गेहूं, वो पन्नी में पहले से भरकर रखना सभी कन्याओं के लिए है ना। ये तैयारी हम आपको करने के लिए बता रहे हैं। अब जैसे ही आपकी ये सारी तैयारियां हो जाती है उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब सबसे पहले जो है मतलब जैसे ही आपकी सारी तैयारियां हो गई, भोजन बन गया आपका, अब 10 से 11 बजे के लगभग आप लोगों को वापस से उन सभी कन्याओं के घर पर जाना है जिनको आपने बुलाया हुआ था। देखो कन्याओं को जब हम बुलाने जाते हैं तो एक बार तो न्योता देते हैं, पर दूसरी बार जब हम जाते हैं तो उनको अपने साथ में लेकर आते हैं, है ना। तो इस कन्या भोजन में, कन्या पूजन में आपको कन्याओं को अपने साथ में लेकर भी आना है। तो हर कन्या के घर पर जाइए, उसको अपने साथ में अपने घर पर लेकर आइए। और अगर आपके घर के परिवार के और भी सदस्य जन हैं तो उनसे भी बोल दीजिए कि वो और कन्याओं को लेकर जाएं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। तो भाई सभी कन्याओं को एक एक करके उनके घर से आप लोगों को हाथ पकड़कर अच्छे से बाहर से लेकर आना है, माता रानी को समझकर लेकर आना है और अपने घर पर अच्छे से उन्हें बिठा देना है। ठीक है, थोड़ी देर बैठे रहने देना है जब तक आप सभी कन्याओं को इकट्ठा कर लीजिएगा। साथ ही में एक छोटा जो लड़का है उसको भी आपको जरूर लेकर आना है। आप अपने घर पर उन्हें ले आइएगा, ठीक है। उनके लिए आसन लगा दीजिएगा, आसन के बाद उनको वहां पर बैठा दीजिएगा। अब बैठाने के बाद दोस्तों आपका भोजन तैयार है, आपका सब कुछ तैयार है। अब आप लोग भोजन की थाली तैयार करो। अब देखो यहाँ पर एक गलती आप लोग हो सकता है कर दो, इसलिए हम आपको पहले से ही सतर्क कर देते हैं कि यहाँ पर आपको दोना पत्तल डिस्पोजल इन चीजों का उपयोग नहीं करना है। दोनों पत्तल आप समझ गए ना, जिसमें मतलब जिसमें अगर कोई भी भोजन करता है तो उस भोजन की थाली को पूरा फेंक दिया जाता है, उसका फिर दोबारा से कोई काम नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपको कन्या भोजन में, कन्या पूजन में दोना पत्तल डिस्पोजल का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना, आपने ही घर के जो बर्तन है उनका प्रयोग करना है। और अगर आप लोगों के पास इन कन्याओं के लिए नए बर्तन रखे हुए हैं जिनमें आप इन्हें भोजन परोस सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा है, वरना जो आपके घर में जो है अच्छे बर्तन है भैया उनका आप लोगों को प्रयोग करना है इस कन्या भोजन के लिए, ठीक है। दोनों पत्तल का प्रयोग मत करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों पत्तल जो है एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं। पर जो आपके घर की थालियां होंगी, जब ये सभी 9 देवियां 9 कन्याएं जो है या जितने भी कन्या है ये सभी इस थाली के अंदर भोजन करेंगी, तो भाई आपको आपके घर में ये थाल मतलब कि ये 9 देवियां बरकत करती है, तो भाई आपके घर में ये थाली हमेशा रहेंगी। तो भाई ये अच्छा माना जाता है, इसलिए दोनों पत्तल डिस्पोजल का प्रयोग न करते हुए अपने ही घर की थाली, प्लेट और गिलास का जो है प्रयोग कीजिएगा। इसी में जो है इन सभी कन्याओं को भोजन परोसिएगा और मतलब उनको खिलाएगा।
ठीक है, तो सभी के सामने अपनी भोजन की थाली रख दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि आप पहले भोजन ग्रहण करो। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि देखो, जब आप कन्याओं को घर पर लेकर आओगे ना, तो सबसे पहले आपको उनके चरण धुलाने हैं। सभी कन्याओं को इकट्ठा करने के बाद चरण धुला देना है। 9 कन्याओं के साथ में जो काम आप 9 कन्याओं के लिए करोगे, वही काम आप उस छोटे लड़के के लिए भी करोगे, उसके भी चरण धुलाओगे। अब देखो, कुछ लोग यहाँ पर पहले चरण धुला देते हैं, उसके बाद में उनको चुनरी वगैरह, टीका वगैरह पहले ही कर देते हैं। पर कुछ लोग जो हैं यहाँ पर विदाई के समय करते हैं, तो ज्यादा सही जब रहता है जब हम विदाई के समय जो है उनको चुनरी वगैरह, उनके टीका वगैरह, माहौल वगैरह लगाते हैं, तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो आप उनको घर में प्रवेश देते समय बस उनके चरण धुला देना, उसके बाद उनको सीधा भोजन कराने के लिए बैठा देना। अब उन्हें आराम से भोजन करने देना, उनको जो भी चीज चाहिए उनको सामने लाकर खड़े कर देना, उनको खुश रहने देना। वो इतना हंस खेल रही है, उन्हें खेलने देना, उन्हें कोई भी रोक टोक आप लोग बिल्कुल मत करना, तो उन्हें आराम से भोजन कर लेने देना। जैसे ही उनका भोजन हो जाता है, भोजन करने के बाद दोस्तों आप उनके सामने से सारी थालियां उठा लीजिए, साफ सफाई कर दीजिए, उन्हें एक अलग जगह पर बैठा दीजिए। अब बिठाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले उनके श्रृंगार की तैयारी करना है। श्रृंगार के लिए हमने आपसे बोला हुआ था, थाली तैयार करना है। उनके तिलक के लिए तिलक चावल वगैरह आप लोगों को उनको लगाना है। तिलक चावल लगाने के बाद दोस्तों आप लोगों को उनके यहाँ पर पैरों में मोहर लगाना है। माहौल आप सभी लोग जानते हैं ना, तो उनकी सभी कन्याओं के पैरों में मोहर लगा दीजिएगा। माहौल लगाने के बाद एक एक चुनरी सभी कन्याओं के सर पर आप लोगों को उड़ाना है। चुनरी जैसे ही उड़ जाती है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि उन कन्याओं को आप थोड़ी देर अपने ही घर में बैठे रहने देना है, मतलब खेलने देना है। आप उनसे बोल दो कि अब आप थोड़ी देर यहीं बैठो, खेलने मतलब खेलते रहो, उन्हें कुछ खेलने के लिए चीजें दे दो, वो हंसती खेलती रहें। आपके घर में जितना देर हो सके ना, कोशिश करना वो आपके घर में हंसती खेलती रहें। और जैसे ही मतलब खेल वो थक जाती है, उनका मन भर जाता है, उसके बाद में अब आप करना अपनी विदाई की तैयारी है ना। तो देखो, विदाई में आपको क्या देना है वो सबसे पहले सुन लो। देखो, बिना मतलब कन्या की जब आप विदाई करो तो उसके पैर छुए बिना आप लोग उन्हें घर से मत जाने देना है ना। विदाई के लिए हमने आपसे बोला कि थोड़ा सा गेहूं, मतलब गेहूं थोड़ा सा, हम आपको बस उदाहरण दे रहे हैं। आप ज्यादा गेहूं भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गेहूं को एक पन्नी में पहले से भरकर रखना है कि अगर कन्या अपने साथ में कुछ लेकर आई हो तो उन्हें उसके अंदर गेहूं भर के दे देना, ठीक है। तो गेहूं तो आपको देना ही देना है, इससे आपके घर में उस चीज की कभी कमी नहीं। तो गेहूं आपको देना है। उसके बाद में कुछ पैसे आप लोगों को रखना है, भले ही 2 रुपए रख लो, 5 रुपए रख लो, 10 रुपए रख लो। जो एक कन्या को दोगे वही सभी कन्याओं के लिए करोगे, किसी कन्या को ऐसे ज्यादा कम नहीं दोगे, सभी कन्याओं को बराबर दोगे। तो 2-5 रुपए जितने आप लोग रखना चाहते हो देने के लिए वो रख लेना। उसके बाद में एक फल, 2 फल जितने देना चाहो वो दे सकते हो, सेब, फल, केला, जो आपको मन करे वो रख लो। एक फल आप लोगों को रख लेना है। उसके बाद में अगर आप लोग कुछ अलग से भी गिफ्ट देना चाहते हो, पेन, पेंसिल, गुड़िया वगैरह, कुछ मेकअप का सामान जिससे खुश हो जाएं, जिसे देखने के बाद, जो तोहफा देखने के बाद वो खुश हो जाएं विदाई में, तो भाई वो भी आप लोग रख सकते हो। तो जो भी अब आपका मन करे विदाई में देने के लिए, आप उनकी विदाई में वो जो है सभी कन्याओं को तोहफे दे दो। और तोहफे देने के बाद सभी कन्याओं के पैर छुओ, आप छुओगे पैर, साथ ही में आपके घर के सभी सदस्यों से भी कहो कि वो भी पैर छुए और कन्याओं से आशीर्वाद लें। और जब कन्याएं उससे आप लोग आशीर्वाद ले लो, और जब कन्या आपके घर से जा रही हो तो उस समय आपको सभी कन्याओं से क्या बोलना है, आते जाते रहना, ऐसा नहीं बोलना। ऐसे नहीं कि आपने पैर पड़े और सीधा घर छोड़ा है, नहीं।
आपसे आपको उनसे बोलना है कि हमारे घर पर आते जाते रहना, क्योंकि 9 देवियां हैं। तो 9 देवियों को कभी हम ऐसे बिना बोले तो कहते नहीं हैं कि भाई मतलब आप सीधे चले जाना। कोई भी मेहमान अगर हमारे घर पर आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? डबल से आना है। तो उसी तरीके से 9 देवियों से या 9 कन्याओं से आप लोगों को क्या कहना है? कि आते जाते रहना है। और आते जाते रहना कह के जो है, आप लोगों को क्या करना है? एक एक कन्या को उसके घर तक छोड़कर जाना है। अच्छे से बिल्कुल खुशी खुशी छोड़कर आना है। कुछ भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं करना है। तो एक एक कन्या को जैसे ही आप लोग छोड़कर आ जाते हैं, आपका ये कन्या पूजन, कन्या भोजन सफल हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप लोग अष्टमी के दिन कन्या भोजन करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, 11 अक्टूबर के दिन 12 बजे से पहले कर लीजिएगा। नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो 12 बजे के बाद कीजिएगा। तो इस बात का आप लोगों को बस ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, आप लोग कुछ चिंता मत करो, आपकी अष्टमी नवमी आज ही के दिन है। अगर आप सुबह भी कन्या भोजन कर लेते हो, कन्या पूजन कर लेते हो, तो भी वो नवमी के दिन में ही आएगी। आपको इतनी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। बस मन में भाव बनाना कि 9 देवियों को आज आप प्रसन्न करने वाले हो, उनको भोजन कराने वाले हो, उनकी पूजन करने वाले हो। इस तरीके से आप लोगों को पूरा कन्या भोजन करना है। हमने आपको एक छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज भी हमने आपको कन्या पूजन के बारे में, कन्या भोजन के बारे में बता दी है। आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।